हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। तो देखिए चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, द्विगु समास, तत्पुरुष, क्रमधारय या बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि और द्विगु समास का तो ये उदाहरण नहीं होगा। कौन से का होगा? ये तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। पथभ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट, इसका समास विग्रह होगा और ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, नवयुवक में कौन सा समास है। नवयुवक आपको जो शब्द दे रखा है, इसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। क्रमधारय समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास। तो नवयुवक शब्द के अंतर्गत कौन सा समास होगा? आपका क्रमधारय समास का ये उदाहरण है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है, नीलकंठ। नीलकंठ में कौन सा समास है। देखिए अव्ययभाव और द्वंद्व तो नहीं होगा, क्रमधारय और बहुव्रीहि में से आपको बताना है कि नीलकंठ में कौन सा समास होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों में से आप कंफ्यूज होते हो। देखिए नीलकंठ आपको देखा है, तो नीलकंठ यहाँ तीसरा अर्थ निकल, नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका? भगवान शिव का। तो तीसरा अर्थ यहाँ पर ग्रहण किया गया है, इसलिए बहुव्रीहि समास का ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड। निम्नलिखित शब्दों में से किस में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का उदाहरण इन चारों में से कौन सा है, वो आपको बताना है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा होगा? हिम धन आलय, तो ये तो नहीं होगा। दुर्बल, ये भी नहीं होगा। और सदैव, सदा धन एव होता है, दू धन बल होता है, हिम धन आलय होता है, ये तो तीनों ही नहीं होगा। उन्नति होगा, उत धन नति, उन्नति, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन फोर्थ जो आपको जो दे रखा है वो इसका आंसर होगा। फिर देखिए निरुत्तर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। निरुत्तर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निरुत्तर, निरुत्तर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए निरुत्तर जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? निहि धन उत्तर, निहि धन उत्तर। ऑप्शन डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए बात करते हैं कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो पुटअप किया जाता है। पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा होगा? देखिए कोई भी शब्द आपको जब दिया जाता है तो उसका आपको वाक्य बनाकर देख लेना है कि ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। क्योंकि वाक्य जब आप बनाते हो तो उसका जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाता है। देखिए जब आप वाक्य बनाते हैं और उसमें ता है या ती है, ती है आता है तो स्त्रीलिंग हो जाता है, ता है आता है तब क्या होता है? वो पुल्लिंग होता है। जैसे नदी बहती है, नदी बहती है, इसका मतलब ये क्या है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्यास लगती है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं अपन प्यास लगता है, प्यास हमेशा लगती है। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। इलायची मीठी है, इलायची मीठी है या फिर इलायची खारी है, तो इसमें ई आ रहा है लास्ट, मीठी ई है ना, तो ये भी नहीं होगा। और पानी, तो पानी बहता है, ठीक है, पानी बहता है, तो यहाँ पर ता है का यहाँ पर प्रयोग किया गया, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये जो पानी शब्द है वो बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, तो ये पुल्लिंग शब्द होगा। ऑप्शन सेकंड क्या होगा? इसका आंसर होगा। ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन को कई बार आता है ये। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। देखिए आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है। आनुषंगिक, अनुषांगिक, अनुषंगिक या फिर अनुषांगिक, शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो देखिए आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा। आनुषंगिक जो शब्द होता है इस तरीके से लिखा जाता है, ऑप्शन फर्स्ट। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, सभी शब्द जो हैं वो किसी एक वर्ग से हैं। सभी जो आपको तत्सम शब्दों का एक समूह दिया गया है, आपको बताना है कि कौन से विकल्प में सभी जो तत्सम शब्द हैं वो एक जैसे हैं, एक ही वर्ग से वो संबंध रखते हैं। कार्य निकट आग मनुष्य, कार्य वायु अक्षर रात्रि, पुष्प चश्मा बच्चा कर्ण, वायु अक्षर जननी पानी। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आपका ऑप्शन सेकंड होगा। कार्य वायु अक्षर रात्रि, ये जो है वो सभी एक ही वर्ग के तत्सम शब्द हैं, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। देखिए सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, रचना की दृष्टि से आपको बताना है ये कौन सा वाक्य है। देखिए इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा, तो ऑप्शन डी तो वैसे भी नहीं होगा। ये आपको तीनों ऑप्शन देखे, इनमें से बताना है। सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े। अब देखिए यहां पर एक और शब्द का प्रयोग हुआ है। अब वाक्य के भेद के अंतर्गत आप पढ़ते हैं कि और शब्द का प्रयोग कहां पर होता है। देखिए सीटी बजी, ये एक अलग
वाक्य है सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, ये एक अलग वाक्य है। तो जब भी दो वाक्यों को किसी एक संयोजक शब्द के साथ में जोड़ा जाता है तो आपका कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण होता है। इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको दे रखा है अरण्य रोदन, इसका अर्थ क्या होता है? अरण्य रोदन शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए अरण्य रोदक शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना को बोलते हैं अरण्य रोदन। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। फिर देखिए सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक कौन सा है? सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इसमें आपको कारक बताना है, यानी कि कर्म कारक होगा या फिर करण कारक होगा। देखिए सेवा सत्कार से, तो कर्ता ने कर्म को और करण से का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है, ये करण कारक का उदाहरण होगा। ऑप्शन सेकंड। फिर देखिए सुमुखी शब्द का अर्थ है, सुमुखी शब्द का अर्थ क्या है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सुमुखी शब्द का अर्थ बताना है। साधारण रूप वाली महिला, ये तो नहीं होगा। लंबे मुख वाली महिला, ये भी नहीं होगा। चौड़े मुख वाली महिला, ये भी नहीं होगा। यानी कि सुंदर जो मुख वाली महिला होती है, सु यानी अच्छा और अच्छा यानी कि सुंदर और मुख यानी मुख, तो सुंदर मुख वाली जो महिला है उसके लिए काम में लिया जाता है सुमुखी। ऑप्शन डी क्या होगा? इसका आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, मेरा कुत्ता काला है, इसमें काला शब्द क्या है? मेरा कुत्ता काला है, इसमें काला शब्द क्या है, यह आपको बताना है। ये विशेष्य है या फिर विशेषण है, सर्वनाम है या फिर अव्यय है? मेरा कुत्ता काला है। देखिए मेरा कुत्ता कैसा है? काला है, यानी कि इसकी विशेषता बता रहा है, कुत्ते की विशेषता बता रहा है। कुत्ता एक संज्ञा शब्द है और कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है, तो जो शब्द विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? अपन विशेषण बोलते हैं। इसलिए काला यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर देखिए राजा नगर में आए, अर्थ के अनुसार ये वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? राजा नगर में आए, राजा नगर में आए, ये किस प्रकार का वाक्य है? संदेश सूचक, विधानार्थक, संकेतार्थक या इच्छाबोधक? राजा नगर में आए, ये एक प्रकार का संदेश सूचक वाक्य, यानी कि एक संदेश दिया गया कि राजा जो है वो नगर में आए। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा। फिर देखिए गौरव गाथा, इन दोनों शब्दों के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है वो कौन सा है? गौरव और गाथा के बीच में एक चिन्ह का प्रयोग किया गया है इस तरीके से, ये कौन सा चिन्ह है? लाघव चिन्ह है? बिल्कुल नहीं। हंस पद भी नहीं है और अवतरण भी नहीं है। ये कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह, जैसे कि माता डैश पिता, ये जो डैश अपन लगाते हैं ना, ठीक है, तो ये योजक चिन्ह का उदाहरण होता है, हिंदी में इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। तो ऑप्शन जो आपका थर्ड दे रखा है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आपको दे रखा है दस्युओं लुटेरों, इनका जो समूह होता है उसको किस नाम से जानते हैं? दस्युओं लुटेरों का जो समूह होता है इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको गिरोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लुटेरों का समूह क्या होता है? गिरोह होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। फिर देखिए मन को विकल करने वाली भावना, मन को विकल करने वाली भावना क्या होती है? मन को विकल करने वाली जो भावना होती है वो क्या होता है? आपका दर्द होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। फिर विनय पूर्वक कुछ कहना, विनय पूर्वक कुछ कहना, उसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है और वो आपका कौन सा होता है? निवेदन होता है। ठीक है, निवेदन यानी कि विनय पूर्वक कुछ कहना। फिर अपने विषय का पूरा जानकार, अपने विषय का पूरा जानकार क्या होता है? निपुण होता है। अपने विषय का पूरा जानकार यानी कि निपुण। रोग चोट ज्वर आदि के कारण शारीरिक तकलीफ, रोग चोट ज्वर आदि के कारण जो शारीरिक तकलीफ होती है उसको किस नाम से जानते हैं? इठलाहट, इलाज, झुंझलाहट या फिर पीड़ा। कोई चोट लग जाए, कोई रोग हो जाए या फिर ज्वर होता है, इनके कारण जो शारीरिक तकलीफ होती है वो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको पीड़ा बोलते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको एक वाक्य दिया गया है और आपको इनमें से देखना है कि कौन से भाग में त्रुटि है, यानी कि एरर है वो कौन से भाग में, ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। देखिए वाक्य आपको दिया गया है, वह देश निश्चित रूप से बेहतर हो जाता जहाँ के युवा अपने देश से प्यार करते हैं तथा उस देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में कार्य करते हैं। और अगर चारों में ही नहीं है तो ऑप्शन आपको जो ई दे रखा है त्रुटि रहित,
ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन से भाग में त्रुटि है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये वाक्य जो दिया गया है वो शुद्ध है, कहीं पर भी इसमें त्रुटि नहीं है, इसलिए आपको ऑप्शन ई दे रखा है वो इसका आंसर होगा। देखिए वह देश निश्चित रूप से बेहतर हो जाता, उसके बाद में अल्प विराम का प्रयोग किया गया जो कि बिल्कुल सही है। जहाँ के युवा अपने देश से प्यार करते हैं, युवा जो है उसके लिए हैं आया है और बाद में तथा का प्रयोग हुआ है के ऊपर जो अनुस्वार है वो यहाँ पर प्रयोग होगा और उस देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में कार्य करते हैं, यहाँ पर भी अनुस्वार का प्रयोग होगा और पूर्ण विराम का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। त्रुटि रहित ये वाक्य है, इसका मतलब ऑप्शन जो आपको ई दे रखा है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बाल मजदूरी भारत में बड़ा सामाजिक मुद्दा बनता जा रही है जिसे नियमित आधार पर हल करना चाहिए। अब ये तो आप देखकर समझ गए होंगे। देखिए रही है जिसे नियमित आधार पर, उसके स्थान पर रहा है होना चाहिए, ठीक है, रही है के स्थान पर रहा है होना चाहिए। और ये आपको कौन से के अंतर्गत आएगा, ये तीसरे के अंतर्गत आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक बी है उसके आगे तीसरा शुरू हो जाता है, इसका मतलब ऑप्शन जो आपको सी दे रखा है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, आतंकवाद अहिंसा का एक गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। कहां पर त्रुटि है ये आपको पहचानना है। देखिए आतंकवाद अहिंसा का एक, इसके स्थान पर होगा आतंकवाद हिंसा का एक, ठीक है, यहां पर ए नहीं आएगा, ठीक है। आतंकवाद हिंसा का एक गैर कानूनी तरीका है, ये अहिंसा का गैर कानूनी तरीका नहीं है बल्कि ये हिंसा का गैर कानूनी तरीका है, इसलिए आपको ऑप्शन जो फर्स्ट दे रखा है वो इसका आंसर हो जाएगा। आगे आपको जो वाक्य दे रखा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। और हॉकी भारत में बहुत महत्वपूर्ण खेल है क्योंकि भारत को हॉकी के क्षेत्र में कई वर्षों तक विश्व विजेता बनाई है, इसलिए इसे भारत के राष्ट्रीय खेल के रूप में चुना गया। अब आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर प्रयोग किया गया कई वर्षों तक विश्व विजेता बनाई है, इसके स्थान पर आएगा कई वर्षों तक विश्व विजेता बनाया है, बनाई है के स्थान पर बनाया है, ठीक है, ये होगा। और ऑप्शन जो आपको सी दे रखा है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, देश में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में बैंक असहाय भूमिका निभाते हैं, वे अपने वित्त को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में आपकी सहायता करने के लिए कई सेवाएं प्रदान करते हैं। इसमें कहां पर त्रुटि है आपको पहचानना है। देखिए स्टार्टिंग में आपको दिया गया देश में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में, तो ये तो बिल्कुल सही है। बैंक असहाय भूमिका निभाते हैं, बैंक असहाय भूमिका निभाते हैं के स्थान पर आएगा बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, असहाय भूमिका निभाते नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसका प्रयोग बिल्कुल उचित होगा। इसलिए ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है इसमें त्रुटि है और ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। फॉर द टाइमिंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।